इतना तो। ओके सर, इतना मैं बताती हूँ सर। पता ही ना, इसलिए पूछा है। पता होता तो लवप्रीत मुझे पता है, मैं तुझे कल क्लास में बता हाँ। दूंगा। हाँ ओके, आप जिसको कौन पता बोल होगा अभी बेटा बताओ बताओ। अभी। चलो मैं ठीक है। गुरप्रीत बोल रहा हूँ। हाँ ओके जी, ओके ठीक है सर, कल बता दो। ओके सर, करो चलो। स्टार्ट। सुनो अब बात देखो, सुने। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से समझना तुम, अब यहाँ से समझते चलना अच्छे से, क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने टाइप नंबर 1 दिया है, और टाइप नंबर 1 में हम लोग का हेडिंग है फाइंड द ऑड डे। देखो मैंने हेडिंग में ऑड नंबर मैंने नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है बेटा, फाइंड द ऑड डे, यानी ऑड डे की बात करेंगे। ऑड नंबर इवन नंबर आपको तो पता है, लेकिन अब कैलेंडर में ऑड डे क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। ये बेसिक पार्ट है, क्योंकि ये चीज समझ में आपको आ जाएगा ना, तो आगे आप क्वेश्चंस जितने भी टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपके एग्जाम के लिए 4 टाइप ही इंपॉर्टेंट है, तो चारों टाइप में इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कैलेंडर में ऑड डे क्या होता है, क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ पर जहां मैंने लिखा है ना फाइंड आउट डे, उसके सामने मैंने एरो छोड़ रखा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। कहते हैं कि जनरल ईयर, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल ईयर एंड लीप ईयर के डेज में 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बच जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं कैलेंडर में, ऑड डे के नाम से जानते हैं, विषम दिन के नाम से जानते हैं, क्लियर है ना। मैंने क्या क्या कि जनरल ईयर की दिनों और लीप ईयर के दिनों में 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डे के नाम से जानते हैं, विषम दिन के नाम से जानते हैं, क्लियर है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा कि जनरल ईयर के दिनों में और लीप ईयर के दिनों में 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डेज, विषम दिन कहते हैं, क्लियर है ना। अब एक एक करके मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझाते चलता हूं, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ये चीज, आप समझ गए तो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसका ऑड डे, मंथ का ऑड डे। सबसे पहले सीखते हैं मंथ का ऑड डे। हेडिंग दीजिए मंथ ऑड डेज, है ना, मंथ का ऑड डे, हेडिंग दीजिए मंथ का ऑड, ठीक है ना। चले जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक मंथ हम ले लेते हैं, जैसे लेते हैं जनवरी। बेटा जनवरी में कुल कितने दिन होता है, 31। तो मैंने क्या कहा कि इसके दिन में 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा, 31 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा बेटा, 3 बचेगा। तो मैंने कहा 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेष बचेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डे कैलेंडर में कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑड डेज कहते हैं, क्लियर है। तो यही कैलेंडर में देखो, अभी मैंने समझा, यही कैलेंडर में तुम्हारा क्या है, ऑड डे है। तो अब यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वैसे मंथ जो 31 दिन का होगा, जितने भी मंथ 31 दिन के होंगे, उसमें ऑड डेज कितना होगा बेटा, ऑड डे कितना होगा, 3 ही होगा ऑलवेज, क्लियर है ना। चलो दूसरा एक पॉइंट और लेते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट। सर बेटा सर आपने 31 थल्ले 7 क्यों लाए जी, बटे 7? बेटा क्योंकि इसमें कैलेंडर में जो एक वीक होता है कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, ओके, है ना। चार तो वीक हाँ तो ठीक है, तो इसमें जो हो गया ना, ये कैलेंडर में 7 से भाग दिए तो 4 जो भागफल आएगा तुम्हारा, 4 जो ये आएगा, ये वीक में, ये वीक का काम करेगा। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया ना वो 3 हो गया, और 3 किसका काम करेगा, कैलेंडर में से ऑड डे के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही समझना आपको जरूरी है कि जो 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसको हम लोग ऑड डे के नाम से जानते हैं, क्लियर है। ठीक है जी, ओके ओके सर, ओके। एक एग्जांपल हमने लिया 31 दिन वाला, और जो जैसे 31 वाले और कौन कौन से मंथ हो गए, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ये सारे 31 दिन का होंगे, तो उसमें और डे कितने होंगे बेटा, 3 ही होगा, ठीक है ना।
एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 30 वाला, एपीआर अप्रैल ले लेते हैं। अप्रैल में कुल कितने दिन होता है? 30। 7 से भाग देंगे कितना बचेगा शेष? 2। और देखो तो अप्रैल में और डेज कितना मिल गया हम लोगों का? 2। तो अब जितने भी जो भी मंथ 30 दिन का होगा उसमें और डे कितना होगा बेटा? उसमें और डे कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है ना? चलो इतना नोट करो, फिर आगे एक पॉइंट और लिखवाते हैं। इससे एग्जाम में ये तैयार करते जाओ। ये तुमसे मैं पूछूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ये एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस पूछेगा ना, एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन इसी से पूछा है, उस वहां पर इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझते जाओ। इसको नोट करो, फिर आगे एक पॉइंट और है मैं इसमें लिखवाता हूँ मंथ वाले में। और का मतलब की ਹੁੰਦਾ सर? क्या बेटा? सर इसका मतलब की और डे है, समझाओ, ये नहीं पता लगा। क्या बेटा? सर और का मतलब? और डे मतलब 20 दिन होता है कैलेंडर में। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे 20 दिन के नाम से जाते हैं। टांग जिस्त हाँ हाँ की ਹੁੰਦਾ? टांग ते जिस्त टांग होंगे जब 1 2 3 5 7 9 जिस्त होते 2 4 5 2 4 देखो 6। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक बार देखो, एक बार देखो। ये हो गया तुम्हारा 30। 30 में मैंने क्या है 7 से भाग देना है, ये 7 से भाग देते हैं। देखो तो ये कितने बार में? 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा जब इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, कितना बच जाएगा? 2, और ये कट जाएगा। ये जो 4 जो आया है ना, ये जो 4 आया है ये वीक हो गया। ये क्या हो गया बेटा? वीक का काम करता है, वीक को इसको बोलते हैं। और जो नीचे में ये जो रिमाइंडर बच गया ना, मैं समझो तुम बोलते हो पंजाबी भाषा में, वो जो भी होगा मैं यहाँ पे समझ में तुम्हें आ रहा होगा। जो ये रिमाइंडर नीचे शेष बचा हुआ है 7 से तो कटेगा नहीं, तब मत करना कि पॉइंट बताने, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ने की, यहाँ पे पॉइंट बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो 2 बचा है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं कैलेंडर की भाषा में और डे के नाम से जानते हैं, 20 दिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके सर। चलो ठीक है। ये बार बार कौन लेफ्ट हो रहा है फिर आ रहा है बार बार यार। चलो देखो, अब एक हम लोगों को और बच गया है, वो बच गया फेब बच गया, फरवरी बच गया, ठीक है ना? उसको देखना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी 28 दिन का हो जाता है फरवरी, कभी 29 दिन का होता है। जब 28 दिन का होगा तो और डे कितना होगा, और जब 29 दिन का होगा तो और डे कितना होगा, ये समझने वाली बात है ना। देखो तो एक बच गया तुम्हारा फेब, है ना? एक बच गया। तो जब फरवरी लीप बस, यहाँ पे जनरल ईयर, मैं हेडिंग देके अच्छे से लिख रहा हूँ। जनरल ईयर में होगा ये 28 दिन का, और लीप ईयर में होगा ये कितने दिन का बेटा? 29, ठीक है ना? तो मैंने क्या कि ऑलवेज और डे निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑलवेज जब भी आपके एग्जाम में और डे की बात करेगा तो माइंड में सेट करना है कि हमें 7 से भाग देना है। तो 28 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा? 0 सर, 0 तो बटेगा ना डियर, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो इस केस में कितना हो जाएगा? और डे 0 हो जाएगा, ठीक है ना? जिस ऑप्शन में 0 रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब फरवरी लीप वर्ष होगा तो दिनों की संख्या 29, और 29 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा डियर? 1 बच जाएगा। तो जब तो यहाँ पे और डे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब एक चीज नीचे नोट करके लिखना है कि जो और डे की संख्या होगा ना, वो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। ऑड डे नोट करके लिखना है, ऑड डे है ना? ऑड डे क्या क्या हो सकता है? तो ऑड डे की संख्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड क्या हो सकता है? 8 4 एंड 6। क्लियर है ना? क्योंकि 7 लिखेंगे तो 7 से 7 से भाग देंगे फिर कट जाएगा। तो कैलेंडर में और डे की संख्या कितना होगा बेटा? 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6।
अगर तुम्हें इससे ज्यादा आंसर आ रहा है, 6 से ज्यादा आंसर आ रहा है, समझो कि तुम्हारा आंसर क्या है। जब ऑड डे पूछेगा और 6 से ज्यादा आंसर आ रहा है, तब का आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया हम लोग का मंथ का ऑड डेज। अब हम लोग चलते हैं ईयर का ऑड डेज लेते हैं। मिटा दो इसे। हाँ जी सर। यस सर। अब हेडिंग देके लिखेंगे, अब हेडिंग देके लिखिए ईयर का ऑड डेज। ये चीज नोट करते चलना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना एग्जाम का पूछा हुआ जस्ट 2 मिनट बाद, तो इसका वहां पर यूज होने वाला है। चलो, सबसे पहले लेते हैं जनरल ईयर। सबसे पहले लेते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर में कुल कितने दिन होता है बेटा, जरा बताओ, तभी पढ़ाए थे। 365। अब देखो, अब हमें मैंने पूछ दिया कि बताओ कि एक जनरल ईयर में कितने और डेज होगा, तो क्या करोगे? अगर मैंने पूछ दिया कि एक जनरल ईयर में कितने और डे होगा, तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 12। हाँ, 365 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इसे अच्छे से नोट करना कि एक जनरल ईयर में, 1 जनरल ईयर में कितने और डेज होता है? तो 1 और डेज होता है। इसे एकदम अच्छे से कॉपी में नोट करते जाओ। ये कॉपी में नोट करने वाला चीज है, क्योंकि ये अभी जस्ट काम करेगा। एक जनरल ईयर में कितने और डेज ईयर? अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, चलो ठीक है। ओके 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 ओके। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई? ये चीज समझ में आया कि नहीं है भाई? यस सर। ओके, समझ आ गया। एक बेटा, एक जनरल ईयर में कितने और डेज होगा? एक सर। ठीक है ना? उसी प्रकार मैं पूछूं कि बताओ कि एक लीप वर्ष में कितने और डेज होगा, तो क्या आंसर दोगे आप? 2 क्या होगा? 2 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये ना समझ नहीं लगा, दोबारा समझा दोगे? हाँ बेटा, क्या नहीं समझ में आया, बोलो। सर मुझे ना घर सप आ गया सी, कुछ भी इधर करके देख नहीं हुआ मैं तो। बेटा एक बार ना जरा थोड़ा हिंदी में बोल लो, मेरे को थोड़ा पंजाबी में भी समझ नहीं आता है। घर में सांप आ गया था। घर में सांप आ गया था? ओह माय गॉड। तो सर घर में नाग आ गया था, नाग। तो उसको मार दिया कि छोड़ दिया? नहीं सर, छोड़ दिया। सपेरे को पकड़ा दिया सर, सपेरे को छोड़ दिया सर, उसको भगा दिया। कुट कुट मार दिया। इंस्टीट्यूट ले गई। चलो देखो, अब चुप रहो, समझो 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 समझो, समय वेस्ट नहीं करें हम लोग। कुछ पता नहीं लगा सर, इसलिए। कोई बात नहीं, चलो देखो, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि आपके मैंने कहा कि यहाँ पे आपको ये देखना है। मैंने पूछा है क्वेश्चन में कि एक जनरल ईयर में कितने विषम दिन होगा, है ना? तो मैंने आपको सिखाया है कि विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सामान्य वर्ष या लीप वर्ष के दिनों में जैसे सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365, तो दिनों में 7 से भाग देने के बाद जैसे एक सामान्य वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देते हैं 7 × 5 = 35 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, फिर आ गया 5 आ गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कटेंगे तो 7 दूना के 14, है ना? तो ये हो गया देखो 14। अब रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो 7 से भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उसी को कैलेंडर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। ठीक है ना? तो वही मैंने यहाँ पे लिख पाया है कि एक जनरल ईयर में कुल ऑड डे की संख्या कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? ठीक है सर, आगे समझ लग गया। चलो नेक्स्ट एक पॉइंट और, लीप वर्षों की आप लोगों ने बता दिया, फिर भी मैं लिख पा देता हूँ। मैंने कहा लीप वर्ष बराबर कितना होगा? 366। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। तो 1 लीप ईयर में कितने और डे होगा बेटा? 2 होगा। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब आते हैं डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। लो तुम्हारे स्क्रीन पे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन में पूछ दिया था 100 वर्षों में कितने और डेज होगा, 100 वर्षों में कितने और डेज होगा, ये आपका क्वेश्चन है। बनाओ जरा, देखते हैं कौन बनाता है। ये एग्जाम का पूछे, 100 दिन नहीं है कि 100 में 7 से भाग देंगे फटाफट आप आंसर निकाल लेंगे। मैंने आपको सिखा चुका हूं पहले ही कि आपको दिन में 7 से भाग देना है, वर्ष में भाग नहीं देना है। ये 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 7 से भाग देना है। ये 100 वर्ष है सर 100 years में और डे एक ही निकलेगा इसमें, और डे फाइंड करना है। 125। बेटा मैंने अभी कहा है, अभी जस्ट मैंने नोट करके लिखवाया है कि और डे की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 25 इज द रॉन्ग आंसर, 1 भी रॉन्ग आंसर। थोड़ा सा समय, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, आप लोग अपना अपना माइंड यूज करो, कैसे निकलेगा। सर 2 सर एक बार क्या मैं बता दूं? कैसे निकल, 200 मैंने आपको बनाने के लिए दिया है बेटा, मैं तो बताऊंगा, अभी मैंने बताया कहाँ है। नो आइडिया सर। नहीं सर बता सर ही दो। सर सर 3 आ गई सर 3 राइट आंसर 3 सर। सारे लोग का आंसर गलत है, अभी तक सर, किसी ने 4, आंसर 4, नहीं। चलो अब समझो, किसी ने आंसर सही नहीं दिया। 124 बोल तो रहा है। 5 सर 5 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। 5 जिसका आंसर आया है वो सही है। तो में से कितने लीप ईयर बना, कितने चलो जनरल अब कैसे आया है समझो, क्योंकि यदि कोई बुक पढ़ोगे या कहीं यूट्यूब पे क्लास करोगे तुम्हें बता दिया जाएगा कि ये याद कर लो कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, क्योंकि यदि 100 वर्ष का निकल गया तो किसी भी वर्ष का निकल जाएगा। क्लियर है ना? इसलिए नोट करके लिखो, इसलिए बुक वगैरह में यूट्यूब पे डायरेक्ट बता देगा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो लोगों कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 आएगा कैसे, जरा समझो ध्यान से। ये बेटा मैंने कहा है कि ये 100 वर्ष है, क्या है? 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डे काउंट करना पड़ेगा कि 100 वर्षों में कुल कितने दिन होता है। तो आपको पता है कि 100 वर्षों में कुछ सामान्य वर्ष भी होगा। अगर 1 से लेकर 100 तक हम काउंट करेंगे तो हमें पता है ना बेटा कि कुछ सामान्य वर्ष होगा, कुछ क्या होगा, लीप वर्ष। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, सिर्फ एक समझने में दिक्कत है, 100 वर्ष वाला समझ जाएंगे, बाकी आगे फटाफट सारे कैंसर निकलेगा। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 100 है ना? 100 वर्ष हो गया। तो हमने देखा कि क्या 1 लीप वर्ष है? 1 कौन सा वर्ष है देखो तो बेटा? जनरल जनरल। 2 के कौन सा ईयर है? जनरल ईयर की लीप ईयर। जनरल 3 भी क्या है? जनरल। लेकिन 4 क्या मिल गया हम लोगों को? लीप वर्ष मिल गया। तो ऐसे जब काउंट करते जाएंगे तो कुछ लीप वर्ष मिलेगा और कुछ जनरल वर्ष मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि एक 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में 3 लीप ईयर होंगे, 3 ही सॉरी 29 होंगे। मारेंगे ना? 25 चलो आओ देखो तो जरा। सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। सर 24 होता है सर। 100 years वाला रिपीट कर दो सर एक बार शुरू से। चलो देखो ध्यान से समझो, मैं पहले ये निकाल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पर विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 100 वर्ष को दिन में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब कहोगे सर 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में, तो सिर्फ 365 ही से क्यों करोगे? 1 से लेकर 100 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी आएंगे, तो लीप वर्ष में तो 366 होता है, तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए उसको बनाने से पहले आपको ये काउंट करना पड़ेगा कितने लीप वर्ष होंगे और कितने सामान्य वर्ष होंगे। क्लियर है ना? तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। चलो 1 से लेकर 100 तक काउंट करते जाओ, पहले कंसेप्ट से समझ लो, फिर आगे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 100 तक चलेंगे तो सबसे पहला लीप वर्ष कौन मिलेगा? 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बताओ। यस सर। अरे भाई लीप वर्ष करने का मतलब वैसे ही जो 4 से कट जाएंगे वही लीप वर्ष होगा ना। तो जब 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से काउंट करना, तो 4 ही ना पहला बार कटेगा, तो 4 लीप वर्ष हो गया। 4 के बाद में कौन सा लीप वर्ष हो जाएगा? 8। उसके बाद में 12, 16, फिर 20,
24, कितना हो गया 28, 32, 36, फिर क्या हो गया बेटा 40, 40, 44, 44, 48, 52, 52, 56, 56, 60, 60, 64, 68, 68, 72, 72, 70, 76, 76, 76, हाँ 80 80, है ना 84, 4, 88, 88, 90, 92, 90, 96, 96 एंड 100। अब जरा काउंट करते हैं कितने लीप बर्ड्स मिला है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यहाँ तक काउंट करेंगे तो क्या मिल गया 24। यहाँ तक कितने लीप बर्ड्स मिला है बेटा 100 वर्ष में कितने लीप बर्ड्स मिला फिलहाल 24। तो 100 में इंक्लूड नहीं करूंगे? ये देखो वही तो मैं समझा रहा हूँ। अब ये जो 100 वर्ष हो गया सेंचुरी वर्ष हो गया, क्या हो गया सेंचुरी वर्ष हो गया। तो इसमें कितने से भाग देना है 400 से। तो क्या 400 से 100 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया लीप वर्ष नहीं काउंट होगा। इसीलिए 100 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या कितना होगा 24 ही होगा। ओके सर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का केस लगता है बेटा, ध्यान से समझना। एक्सेप्शन का केस क्यों कब 24 होगा? क्योंकि 25 भी होगा और 24 दोनों होगा। तो 24 कब होगा और 25 कब होगा ये आपको समझना है, ये आपको समझना है ना, ये आपको समझना है। कैसे समझना ध्यान से। तो देखो वैसे सेंचुरी ईयर समझना ध्यान से, वैसे सेंचुरी ईयर जो जनरल वर्ष से स्टार्ट होगा, जो जनरल वर्ष से स्टार्ट होगा उसमें लीप वर्षों की संख्या 24 होगा। और वैसे सेंचुरी ईयर जो लीप वर्षों से स्टार्ट होगा उसमें लीप वर्षों की संख्या कितना होगा 25 होगा। जैसे 1900 क्या है लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? बोलो। जनरल जनरल ईयर। तो ये जनरल ईयर, तो यहाँ से लेकर यदि हम 2000 तक चलेंगे ना तो ये 100 साल होगा ना, इसके बीच में कितने लीप वर्ष मिलेंगे? तो 24 ही लीप वर्ष मिलेंगे। अब देखो 2000, ये 2000 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? जरा बताओ, जो मैंने नीचे लिखा है 2000 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष? लीप ईयर। अब यहाँ से लेकर 2100 वर्ष तक जाओगे तो टोटल कितने होंगे 100 वर्ष। तो इस केस में तुम्हें कितने लीप वर्ष मिल जाएंगे 25, क्योंकि यहीं पर ये 2000 ही लीप वर्ष हो गया, इसलिए एक यहाँ पर क्या होता है बढ़ जाता है। तो हमेशा तुमको ध्यान देना है कि वैसे सेंचुरी ईयर जो सामान्य वर्ष से स्टार्ट होगा। 1900 से 2000 में भी 25 होंगे ना लीप नहीं बेटा, वो जो 2000 हो जो लास्ट में 2000 जाओगे ना, अब 1900 में काउंट नहीं होगा, ये किस में काउंट हो जाएगा 2000वां वर्ष में काउंट हो जाएगा, 1900 वर्ष में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ना 2001 2000 ऐसे नेक्स्ट ईयर में काउंट होते चला जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हमने 100 वर्ष, तो 100 वर्ष का देखते हैं कि 100 वर्ष क्या है। 100 वर्ष में 400 से भाग देते हैं तो जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में लीप वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। 100 में से 24 निकल गया, कितना बच गया 76 क्या हो जाएगा जनरल ईयर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि 76 में ये सामान्य वर्ष है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, ये लीप वर्ष है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 76 से, तब जाके 7 से भाग देंगे आंसर मिलेगा। लेकिन इतना से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हम इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं। अभी मैंने सिखाया था एक सामान्य वर्ष में कुल कितने विषम दिन, बताओ फटाफट जल्दी आंसर दो। एक, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 76 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 76 और 48। हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 124। अब देखो 124 क्या है 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 5। 100 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितना मिल गया हमें 5 मिल गया, ठीक है ना। 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन बेटा 5।
अब जब 100 वर्ष का निकाल लिए ना तो आगे हमें किसी भी वर्ष के निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-2 सेकंड में सारा आंसर क्या होते जाएगा, निकलते जाएगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए कॉपी पर। समझ नहीं आया सर। कहाँ नहीं समझ में आया बेटा? ऑल क्लियर हो गया क्या? शुरू से समझा दो सर। ऑल क्लियर मतलब समझ रहे हो? क्लियर और ऑल क्लियर। क्लियर मतलब सर समझ उसका में सर जो 100 का 5 आया था वो कैसे आया था, पहले वाला शुरू से वो बता देंगे। 100 का 5 मैंने कहीं लिखा ही नहीं, मैंने तो लास्ट में लिखा है 5। जब पहले जो काउंटिंग लिखी थी आपने कि उसका 5 आंसर आया था, तब स्टार्टिंग से बता दो। सर 76 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? क्योंकि ये 76 सामान्य वर्ष। ईयर से एक अब बेटा देखो, अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा कि ये 76 लीप सामान्य वर्ष है, तो एक सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या होता है 365। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 365 से करना पड़ता है। और जब 365 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें समझो कितना लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने और लास्ट में काट कूट कर वही आंसर आया, तो मैंने इसको शॉर्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा देर पहले, चलो पीछे वाला पेज पलट कर देखो, मैंने लिख पाया है कि एक सामान्य वर्ष में, एक जनरल ईयर में कुल ऑड डे कितना होता है 1। इसी की वजह से मैंने कहा था कि इसे नोट करना। एक सामान्य वर्ष में 1 ऑड डेज, तो 76 जनरल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखो लीप, तभी मैंने थोड़ा देर पहले लिख पाया था कि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज, तो यहाँ पे 24 लीप वर्ष है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट गुना नहीं किया है उतना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तुम बोलो बच्ची क्या बोल रही थी? सर 76 वाला concept ਜਾਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਓ ਜ਼ਰਾ। कौन सा बेटा? 76 ਸਰ 76 ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? जनरली ਜਨਰਲ। जनरल है बेटा। ओके ये सर जनरल ईयर, कितना? जनरल ईयर लिखा है। हाँ जी ठीक है। अब मैंने कहा देखो ये 24 कहाँ से है, तुम्हें समझ में आया? 24 क्या है? ये 24 क्या है? 24 तो सर लीप ईयर। ਜਿਹੜੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ तो यार भाई, तो 100 में से 24 निकाल लिए तो शेष कितना बचेगा तुम्हारे पास? 76 हाँ जी। बस, तो 76 सामान्य वर्ष हो जाएगा। ओके ठीक है सर। और तुम क्या बोल रही थी? Into छोटी one। बताओ। हाँ वो into 1। 24 ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਦੇ ਸਾਲ ਲਿੱਤੇ ਆ ਸਰ, क्या बेटा? ਜੋ ਆਪਾਂ 24 ਲੀਵ ਦੇ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਆ ਸਰ। बेटा 20 हमें लीप वर्षों की हमें क्या फाइंड करना है? ऑड डे। और ऑड डे तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक हम 7 से भाग नहीं देंगे। तो ये इसको और इसको जोड़ने के बाद 24 आया। और 24 क्योंकि ये जो हमारे पास जो ऑड डेज है ना इतना ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इससे क्या है 24 इससे 124 इससे ज्यादा है, तो जब भी इससे ज्यादा रहेगा हम तुरंत फटाफट 7 से भाग देंगे। और 7 से भाग देंगे। हमें ऑड डे फाइंड करने के लिए मैंने नोट करके आपके कॉपी में लिखवाया है कि ऑड डे फाइंड करने के लिए ऑलवेज हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो हमने 124 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच गया? 5। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना आ गया? 5। और भी कोई? सर बाई चांस यहाँ 200 वर्ष दे देते वो। अबे यार तो वही मैं बताने वाला हूँ ना, तुम क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो? मैं तभी तुम्हें बेसिक कराया ना डियर। अभी मैं आगे करके मैं तुम्हें 3-4 ईयर कम से कम 5-6 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इतना आगे मत बढ़ो। ओके बस समझ नहीं आई है तेनों? जितना समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सर मैं ये बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ सर आ गया समझ। बोलो बोलो बोलो। सर ये मैं पूछ रहा हूँ 24 आपने लीव के साल निकाले हैं, हाँ तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो 4 से डिवाइड होते हैं उसको ही हम लीव का साल लेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही लीप वर्ष होगा जो 4 से डिवाइड होगा। वो हमें याद रखना पड़ेगा ना सर? याद क्यों रखेंगे? हाँ भाई, हमें डायरेक्ट जैसे कोई वर्ष दिया रहेगा। देखो मैंने तुम्हें कह दिया, यहाँ पर ध्यान से समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया कि 200 वर्षों में कितने ऑड डेज, इसका निकालो। 200 वर्षों में कितने ऑड डे? 48 मारेंगे ना अब भी पास मैंने तो पीछे भी, ठीक है। अभी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑड डे की संख्या 0 1 2 3 4 4 5 एंड 6 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कहाँ से आ जाएगा 48 या 3? मार खाओगे अब तुम लोग, ठीक है। मैं कई तीसरा बार चौथा बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार सुन लो। ऑड डे की संख्या 0 6 आएगा सर, इसका 6 आएगा। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 200 ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ?
देखो 400 से, क्योंकि ये अच्छा ये बताओ, ये 200 वर्ष सेंचुरी ईयर है कि वर्ष है, ईयर है कि सेंचुरी ईयर है, बताओ। सेंचुरी ईयर है सर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में कितने से भाग देंगे? 400। तो क्या ये कटेगा 400 से? नहीं कटेगा, तो जनरल ईयर हो जाएगा, सीधा सा बात है। 1/2 सर ज्यादा। अब बेटा देखो, अब तुम्हें मैं ये देखो, अब मैं कहा ना कि एक 100 वर्ष का सिर्फ निकाल लो, बाकी तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। 100 वर्ष में कितने और डे आया था? 5। अब इसे इतना लंबा चौड़ा भाषण देना ही नहीं है। जरा ये बताओ, हम 200 को 200 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 into 2 लिख सकते हैं क्या 200 को? 3 odd days। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, मैंने 1 मिनट चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो। अब उतना लंबा चौड़ा क्यों प्रोसेस लगाएगा? उतना हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में फिर तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मैंने कहा जब 100 वर्ष का निकाल लिया तो आगे तुम्हें किसी भी वर्ष का निकालने में 2 से 3 सेकंड समय देना है। कैसे देखो जरा। 3 आंसर है। हाँ, क्या हम 200 को इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे मैंने नीचे लिखा है कि इस प्रकार से मैं 200 को तोड़ सकता हूँ? 100 into 2। अभी तुम देखो 100 को क्यों मैंने तोड़ा है, क्योंकि हमने 100 का निकाला है कि 100 वर्ष में कितने और डे? 5। 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 10, 7 से ज्यादा है भाग दे दिए, शेष कितना बचेगा? 3। यानी 200 में कितने और डेज हो गया? 3। देखो तो फटाफट कितना जल्दी आंसर निकल गया। तो ऐसे तुम्हें क्या करना है आगे। सर मैंने 3 बोला था पहले ही। कौन बोला था 3? सर रिपीट कर दो सर, कितना निकले? सर पहले ही। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास शायद आवाज नहीं पहुंच पाया था। सर 3। ठीक है, ओके। किसको रिपीट, क्या दिक्कत आ गया बेटा? 200 ऑड डेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं जी। तो 200 ऑड नहीं होगा। ओके सर, एक बार रिपीट कर दो। 200 मैंने कहा है कि ये और डेज नहीं, मैंने बताया कि 200 वर्षों में आपको क्या करना है? और डे निकालना है। 200 वर्षों में क्या करना है? और डे फाइंड करना है आपको, और डे फाइंड करना है। यानी 200 वर्षों में कितने भी श्रम दिन होगा आपको ये बताना है। तो जब प्रोसेस से चलोगे तब फिर इसको तोड़ोगे कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24 गुना के 48 लीप वर्ष, कितने सामान्य वर्ष, तो 76 गुना, फिर मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे, इतना लंबा चौड़ा भाषण दोगे, फिर तुम्हें इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे मैंने कहा कि देखो जब आए हो कुछ सीखने के लिए तो कुछ अच्छे अच्छे चीज सीखते जाओ ताकि फटाफट आंसर निकल जाए। मैंने कहा कि जब 100 वर्ष का तुमने निकाल लिया है तो 200 वर्ष में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 100 वर्ष को 200 वर्ष को 100 के हम फॉर्मेट में तोड़ते हैं। 200 वर्ष को 100 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 गुने 2 बराबर 200 होगा? यस सर। हाँ जी। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, तो हम लोगों ने 100 वर्ष का पहले निकाल लिया है। 100 वर्ष में कितने भी सम दिन है? 5। तो 100 के नीचे लिख देते हैं 5, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 10। 10 7, हाँ 7 से ज्यादा है, 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। क्लियर? नो सर। नेक्स्ट यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 300 वर्षों में कितने विषम दिन? 300 वर्षों में कितने विषम दिन? कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 300 वर्षों में कितने विषम दिन? बहुत सारे लोग आंसर निकाल लिए होंगे। 1 सर। मैंने कहा है आंसर आपको नहीं बतानी है, जब पूछेंगे तब बता। सर मेरा आंसर पॉइंट्स चाह रहे हैं, गलत है जानी। बनना है सर। बिल्कुल बेटा, अभी मैंने सिखाया। कितना आ रहा है बेटा? अच्छा कमेंट खोलो, 1 मिनट नहीं, कमेंट सेक्शन में खोलो। कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओ किसका किसका 1 क्या क्या आंसर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फटाफट बता हरविंदर। चलो मैं देखते जा रहा हूँ। 1 1 1 1 जिसका जो आंसर आ रहा है फटाफट कमेंट करो। 1 और डेज रविंदर, ठीक है। रविंदर का 1 आया, तनु का 1 आया है, ठीक है। जसप्रीत का 2 and 1 2 आया है। आरपी कोई करके हैं 1 आया है। चलो ठीक है। लगभग लोगों का आंसर ठीक है, बहुत कुछ लोगों का प्रोमा। ये कौन है? लखवीर सिंह। कौन है? लखविंदर सिंह का 2 आ गया। आंसर गलत है बेटा, लखविंदर जी आपका आंसर गलत है। 2 सर, सेम मेरा भी 2 ही है। 2 ही है। चलो देखो कैसे 2 आ रहा है, बताओ मेरे को, समझाओ 2 कैसे आ गया, समझाओ। मेरा 0 आ रहा है।
जीरो आ गया। सर ये तो 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 7 से डिवाइड ਕੀਤਾ। कैसे गुना करके बेटा? अपना 200 का 3 आया था ना। हाँ 3 को 2 से गुणा, अपना 3 को 3 से गुणा करके 7 से 100 को डिवाइड। 3 से करना भाई। 5 को 3 अरे से भाई मैंने कहा है कि 300 को 100 के फॉर्मेट में पहले तोड़ेंगे ना डियर। तो 300 को 100 में 15 आवाज अपना अपना पहले बंद करो। अब मेरा बात सुनो, बंद करो तो सर। तो यार मैं पढ़ना भी हैगा हूं टाइम होए मैं ही साउंड म्यूट करो बच्ची। लो मैं ही म्यूट कर देता हूँ तुम्हारा साउंड। चलो आराम से लीव एंजॉय करो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कहा बेटा कि आपको क्या करना है कि 300 को 100 के फॉर्मेट में तोड़ना। जैसे मैंने 200 को पहले 100 के फॉर्मेट में तोड़ा था कि भाई 200 को ऐसे लिखेंगे तब ना 200 होगा जी। इसके बराबर तोड़ना है 200 के बराबर। तो 300 को तोड़ेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब ना 300 होगा जी। तो और अभी मैंने थोड़ा देर पहले लिखा था कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, 15 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। चलो बोलो अब किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे क्वेश्चन दूं मैं? 3 समझ में आ गया समझ में अब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15/7 1 होगा। रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना बचेगा? 15 में 7 से भाग दोगे तो। ओके रिमाइंडर ओके सर ठीक है। ठीक है मैं आंसर देख रहा था। हाँ नहीं सर मुझे क्या हो गया बोलो? समझ नहीं आ रही थी। नहीं आया समझ में? इसका रिमाइंडर लेना है। साथ क्यों करेंगे हम? मेरे को ये बस जानना है थोड़ा सा। क्या बेटा? 5 के साथ क्यों करेंगे ये? 5 के साथ क्यों करेंगे? और यदि हम मैंने 100 वर्षों में निकाल दिया है, पहले ही बता दिया है बेसिक की 100 वर्षों में कितने और डे होता है? 5। इसीलिए इसे 100 लेकर चलेंगे और 100 में और डे 5 रखते हैं क्योंकि इसको शॉर्ट में करना है। अगर प्रोसेस से करेंगे जैसे 100 वर्ष का निकाले थे उस प्रोसेस से करेंगे तो समय क्या लग जाएगा? ज्यादा लग जाएगा। इस वजह से मैंने बेसिक तैयार किया, बेसिक तैयार करवा दिया कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगा। उसी प्रकार से सारे वर्षों को हम 100 के मल्टीपल से तोड़ते जाएंगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फटाफट क्या करते जाएंगे? आंसर देते जाएंगे। क्लियर? केवल क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन है। 400 वर्षों में कितने विषम? इसको जरा ध्यान से बनाना, बहुत अच्छे से बनाना। ये देख लेना लीप वर्ष है। 0 होगा सर आंसर है तो। देखते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट सर। लास्ट वाले का 3 कैसे आ गया और इसका आप कह रहे हो कि रिमाइंडर लेना है 1? दोनों लास्ट डिफरेंट वाले का हो गए। 3 का आंसर मैंने दिया था। इसका 200 वर्ष का। हाँ जी उसका 3 है और लो इसका लो 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 300 का। देखो 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 सर 6 का आंसर है ना? एक मिनट बेटा। 200 वर्षों में कितने विषम दिन? तो मैंने कहा इसे इस प्रकार से तोड़ लो। 100 गुने 2 करूंगे तो 200 होगा ना। 100 से 2 से गुना करेंगे 200 होगा। बोलो, पूछ रहे हो तो पीछे से बैकअप दो। तुम ही पूछ रहे हो, जो भी पूछ रहा होगा। ठीक है यस सर। देखो अब 100 वर्षों में कितने विषम दिन है ये बताओ? 5 into 2। 5। हाँ 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 राइट। हाँ तो और डे कितना आ गया? 200 वर्षों में 3। उसी प्रकार से मैंने पूछा था कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 300 को 100 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 100 गुने कितने हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब ना 300 होगा बेटा। अब 100 के जगह पे कितना रखेंगे? 5। 5 गुने 3 हो गया। क्लियर? 8 आ गया राइट। यस सर। 15 में 7 से भाग दे, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है चलो 400 वाले बताओ। 400 वाले का आंसर क्या हो? कमेंट करो फटाफट। बोलो मत। नहीं बोलो मत आंसर कमेंट करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बोल रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है। 0006006। जसप्रीत का आ गया 6 पर।
आगे आगे बोलो, आगे बोलते जाओ, कमेंट करो फटाफट। इतने लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 2-4 लोग ही कमेंट कर रहे हैं। 6 6 6 6 बहुत लोगों का 6 आ रहा है। चलो आओ सीखो। 6 तो गलत है सर। 6 बिल्कुल गलत है। 0 0 भी गलत है सर। 0 भी गलत है। चलो आओ देखो। 0 चलो अब चुप हो जाओ, समझो क्या सही है क्या गलत है। देखो अब ये बताओ मेरे को सबसे पहले कि 400 वर्ष सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? 400 वर्ष लीप ईयर है ना, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। क्लियर है? तो जब लीप वर्ष है तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना जी, कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, हाँ जी, है ना? तो इसको यदि हम लोग कंसेप्ट से बनाते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें एक लास्ट में एक कंसेप्ट दे जाऊंगा करना क्या है। अगर मैं इस प्रकार से बनाता हूँ 100 × 4 बराबर 400, 100 × 4 बराबर 400, तो 100 के जगह पे 100 के जगह पे 5 रखेंगे। 5 × 4 बराबर 20, लेकिन 20 नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 400 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये लीप वर्ष में हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तब जाके 7 से भाग देंगे, 21 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। यानी 400 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा डियर? 0 हो जाएगा। सर जी 5 कैसा है इसमें? 4 5 5 4 फिर कंफ्यूजन डियर। 5 कैसे? 5 तो ऐसे आ रहा है ना कि 100 की जगह पे 100 बेटा, मैं 100 की जगह पे 5 रखा हूँ ना, क्योंकि 100 में और डे की संख्या कितना है? 5 है, इसलिए मैं 5 लिया हूँ। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। देखो एक लास्ट में कॉपी में अपने नोट करके कंसेप्ट लिख लो। वैसे सेंचुरियर जो 400 के मल्टीपल होगा, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे सेंचुरियर जो 400 के मल्टीपल होगा, उसमें और डे की संख्या ऑलवेज 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 400 का मल्टीपल है और डे 0, 800 400 का मल्टीपल है और डे 0। एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को बोल लेने दो। 1200 400 का मल्टीपल है और डे क्या होगा? 0। जो भी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। ओके डियर, आवाज में क्या प्रॉब्लम? नेट का इशू हो सकता है, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। अब क्लियर जा रहा है आवाज? देखो तो कि अब भी प्रॉब्लम है। ठीक है सर, आवाज ठीक है अब? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो सारा। एक बार कर देता हूँ लोग। आज मैंने सोचा इसे कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तुम लोग तो आज इसको दिक्कत कर दिया। अभी तो एक टाइप भी क्लियर नहीं हुआ, अभी 3 टाइप इसके बाद और है। 3 टाइप। थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने कहा है, अब आवाज आ रहा है क्लियर? 400 वर्षों में कितने और डेज होगा, कितने विषम दिन होगा? मैंने कहा यदि इसे कंसेप्ट से बनाते हैं तो इस प्रकार से तोड़ेंगे। 400 को 100 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 100 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 400। 100 के जगह पे कितना रखेंगे? 5, क्योंकि 100 वर्षों में और डे की संख्या कितना है? 5। समझ में आया 5 कहाँ से आ रहा है? ठीक है। और 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा 20। 20 में 7 से भाग देंगे, लेकिन उससे पहले 20 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो 400 है कौन सा है? लीप वर्ष। और हमें पता है कि लीप वर्षों में एक दिन क्या हो जाता है? ऑलवेज बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर 1 डे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 21 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0। उसके बाद मैंने लास्ट में एक कंसेप्ट दिया, यदि ये नहीं समझ में आया तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखो। मैंने कहा वैसे सेंचुरियर जो 400 का मल्टीपल होगा, जो 400 का मल्टीपल होगा उसमें और डे 0 होगा। जैसे 400, 800 भी 400 का मल्टीपल है और डे 0 होगा। 1200 भी 400 का मल्टीपल है और डे कितना होगा?
0 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा आगे चलोगे 1600 भी 400 का मल्टीपल है, इसलिए इसमें ऑड डे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा 20,100 भी तुम्हारा 400 का मल्टीपल है, इसलिए इसमें ऑड डे कितना हो जाएगा, 0। वानी सेंचुरी वर्ष का लीप वर्ष जो होगा ना, उसमें ऑड डे की संख्या कितना होगा, ऑलवेज 0 होगा। नोट कर लो फटाफट। चलो अब किसी को डाउट है? टाइम नो सर। चलो टाइम क्या हो रहा है डियर, जरा देखकर बताना होगा आपसे। अभी 15 मिनट 10 मिनट बाकी हैं सर। 10 मिनट रह गए। ओके चलो 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, आगे कोई दिक्कत, आगे इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप लोग कर लोगे ना? यस सर। एक चीज और तुम्हें लिखवा देते, एक चीज और समझना, इसमें और आगे क्या होगा, इसमें और आगे क्या होगा। अब ये देखो, ये चीजें एक जगह कॉपी में नोट करके लिखना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर वेरिएशन करके भी पूछते हैं। नोट करके लिखो, यहाँ पे कहीं शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, है ना। कैसे? जैसे मैंने लिखा 100 वर्षों में कितने ऑड डे, 5। एक जगह कॉपी में कहीं कॉर्नर में शॉर्ट नोट बना के लिखो। 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 3। 300 वर्षों में कितने विषम दिन बेटा, 1। और 400 वर्षों में कितने विषम दिन बेटा, 0। अब ये जो ऑड डे है ना, किसी भी सेंचुरी वर्ष का यही चारों में से कोई एक ऑड डे होगा। अब दूसरा ऑड डे आने वाला नहीं, ये एक कंसेप्ट है। जो मैंने यहाँ पे ऑड डे लिख पाया ना, 4 यही बार बार रिपीट करेगा, नया कोई ऑड डेज सेंचुरी वर्ष के लिए कोई भी नया और ऑड डेज आने वाला नहीं, ये बार बार क्या करते रहेगा, यही रिपीट करते रहेगा। जैसे मैंने कहा 500 कि 500 वर्षों में कितने ऑड डे होगा, 500 में कितने, पहले देख लो ध्यान से, 500 में कितने, नहीं समझो ध्यान से। अब जो ये 500 है ना, अब देखो, अब ये जो 500 है, 500 की तरह इसे नहीं मानेंगे। 400 के जस्ट बाद क्या आता है, 400 तब ना 500, 400 तब ना 500, तो 400 वर्ष में कितने ऑड डे आ गया है, 0 0 आएगा। 0 नहीं 0 नहीं आएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखना, 400 प्लस 500 को किस में तोड़ेंगे, 4 के करीब में तोड़ेंगे और 100 तोड़ लेंगे। तो 400 में 0 है और 500 में कितना है, 5। तो 0 और 5 कितना हो गया, 5। यानी 500 वर्षों में कितने, यानी जो 500 तुम्हारा है किसका काम करेगा, 100 वर्ष का काम करेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि 600 का निकालोगे तो 600 का निकालोगे तो 600 को तोड़ोगे 400 प्लस कितना, 200। तो 200 का कोड कितना था, 3। तो 600 का वर्ष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू करते जाना। एक बार एक क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कर दो। ऐसे भी तो हो सकता है 250 इयर्स से लेकर 400 तक बोल दें। आवाज नहीं आ रहा क्या बेटा? मैंने कहा सर ऐसे भी तो हो सकता है 250 इयर्स से लेकर 400 इयर्स तक के पूछ ले ऑड डेज। हाँ जो भी लिखना है। देखो इसको समझो, मैंने कहा कि कैसे आगे कैसे डील करेंगे, डील करने का तरीका होना चाहिए। 500 में कितने ऑड डेज होगा, तो आगे क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो हर चौथे साल ना या हर 400वें साल बार बार ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बार बार। जैसे देखो 400 के बाद मैंने तुम्हें लिखवाया था 800, क्योंकि 400 का मल्टीपल है तो यहाँ पर 0। तो ये हर चौथे साल या हर 400वें साल बार बार ये क्या हो जाएगा ना, ऑड डे 0 आते रहेगा। इसीलिए इसे 500 को ना अब हम क्या करते हैं, 500 की तरह नहीं मानकर चलते हैं। अब देखेंगे 400, अब इसको 400 का 0 है इसलिए इसे 400 के करीब तोड़ेंगे। 400 में 100 जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा ना। अभी तुमने यहाँ पे लिखा था 400 वर्ष में कितने ऑड डेज है, 0। और 100 वर्ष में कितने ऑड डेज है, 5। तो 0 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। तो 500 वर्ष किस में कन्वर्ट हो गया, 100 में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इसका कोड कितना हो गया तुम्हारा, 5 हो गया, ठीक है। हमेशा तुम्हें सेंचुरी वर्ष के, सेंचुरी ईयर के पास में ले जाना है। जो सेंचुरी ईयर क्या होगा, लीप वर्ष का होगा। जैसे मैंने कह दिया 600। सर अगर जैसे 800 है, क्या बेटा,
800 है जैसे, हाँ हाँ 800 400 आ जाएगा, फिर 0 ही आ गया वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर बार ये जितने भी, देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था थोड़ा देर पहले वहीं से बेटा, कब मैंने कहा ना कि जो बोलते हैं ना चौकी में कभी कभी नोट कर लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा था कि वैसे सेंचुरी ईयर जो लीप वर्ष का होगा और जो 400 का मल्टीपल होगा उसमें ऑड डे ऑलवेज 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 0 ही आते रहेंगे। तो 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, ये 2000 हो, 2400 हो, 2800 हो, 3200, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है और सारे के सारे लीप वर्ष है और सभी का क्या हो जाएगा, ऑड डे क्या होते जाएगा, 0 आते जाएगा। इसीलिए हम इसके करीब में तोड़ते जाते हैं। अब देखो 600, तो 600 किसके करीब में है, 400। 400 प्लस 200 लिखेंगे तो 600 हो जाएगा ना डियर। तो 400 का कितना ऑड डेज है, 0, और 200 का कितना है, 3। ठीक है, आगे आगे 1 मिनट रुक जाओ, आगे 1 मिनट और रुक जाओ, एक कंसेप्ट क्लियर करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा है तुम्हें 700। अब देखो ये 700 वर्ष में कितने ऑड डे, तो 400 में कितने जोड़ेंगे कि 700 होगा, 300। तो 400 में कितने ऑड डे, 0, और 300 में कितने हो जाएगा, 1। तो 0 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1। अब उसके बाद फिर आ गया 800, तभी मैंने समझाया कि 800 देखो तो 800 क्या 400 का मल्टीपल है, तो है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर ना, इसी प्रकार आगे रन करते रहेगा, कोई बदलने, इसी प्रकार आगे रन करते रहेगा। जैसे 900 का पूछेगा, 900 का पूछेगा सर 5 आ जाएगा, है ना, हाँ वेरी गुड। 900 यानी अब इसके 800 के प्लस में तोड़ देंगे, 800 प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 900, तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, एक क्वेश्चन केबीसी में पूछा था इससे, केबीसी देखते हो ना, केबीसी बहुत सारे, बहुत हाईलाइटेड तुम्हारा शो है, रियलिटी शो है। एक पूछा था अमिताभ बच्चन को, पूछा था 1000 वर्षों में कितने विषम दिन होगा, देखते हैं कौन बताता है। 1000 वर्षों में कितने विषम दिन होगा, 3 सर। कमेंट करके बताओ 1000 वर्षों में कितने विषम दिन होगा, फटाफट देखते हैं कौन बताता है 1000 वर्षों में कितने विषम दिन। कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, यानी अब आपको समझ में आ गया। तो बेटा आगे ही क्या करते रहेगा, ऐसे ही क्या करते रहेगा, ये सारा रन करते रहेगा। ठीक है ना, चलो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि आगे अब हम कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाउंस करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ना, और फिर कल कैलेंडर ही चलेगा बेटा, याद रखना। कल कैलेंडर हम लोग क्या करेंगे, इंड करेंगे। 3 टाइप है क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 3 है, हम आगे करके समझाते चलेंगे हर टाइप के अकॉर्डिंग। 2000 में कितने हो जाएंगे फिर? सर कल रात को ही है ना क्लास? बिल्कुल, मेरी क्लास रात में ही होगी। 2000 सर जो हमारा फर्स्ट वाला रह गया, मेरी तो आज फर्स्ट क्लास थी, तो वो वाला कब कवर होएगा मेरा? वो वाला अगर कल कैलेंडर हम लोग करेंगे ना, कैलेंडर कवर हो जाएगा। कैलेंडर वाला नहीं है सर, कैलेंडर वाला नहीं, जो इसके पहले वाली क्लासेस हुई थी वो वाला पूछ रही थी। उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, या आप मैम से बात कर लेना कैसे करना होगा, मैं करा दूंगा। ठीक है ओके सर। आप इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं आते बेटा? क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ सर। रिकॉर्डिंग पर डाल देना सर। ठीक है, अभी जो बच्चे पूछे थे 2000 वाला देख लो, 2000 वाला क्या है, 2000 400 से 400 का मल्टीपल है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाकी इसको घर पे अच्छे से देख के आना। ठीक है सर बोल दो सबको, कल जल्दी 8:30 आ जाएंगे सब। हाँ मैं बोल दिया हूँ, मैं नहीं जानू, मैं कल 8:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा, मतलब स्टार्ट कर दूंगा बेटा। मेरे को किसी से मतलब आए कि नहीं है, पहले भी बोल चुका हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बबू। सर अगर 100 के मल्टीपल से अलग कोई ईयर आए, जैसे 160, 170, तो वो निकाल लो। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। सर जैसे अगर 160 ईयर्स आ गया, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 160 जैसे देखो, तुमसे अगर पूछ दिया, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो समझो ध्यान से। जैसे मैंने तुम्हें पूछ दिया कि बताओ अभी कौन सा चल रहा है, 2000, इसको ही समझ लो। हाँ 2021 में कितने और डेज होगा, तो क्या करना है, देखो तो कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस मैंने अभी बताया ठीक उसी पर को इसको तोड़ लो इस प्रकार से। 2000 प्लस कितना, 2100 होगा ना जी। अब 2000 में कितने और डे होगा बताओ तो,
बताओ 2000 में कितने ऑड डे? 0। अब 21 0 हाँ 21। अब तुम्हें निकालना है 21 वर्ष में कितने ऑड डे होगा, एक काम करके बताओ 21 वर्ष में कितने ऑड डेज होगा? सर 0 मारेंगे ना, 21 वर्ष में 0 होगा सर मारेंगे सर नहीं 5 होगा। देखो ऐसे 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 निकाल लो बेटा। 21 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो 5 के 20 यानी 5 लीप वर्ष हो जाएंगे। 21 में से 5 का कितना बच गया? 16। 16 सामान्य वर्ष, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ तो ये 16 + 10 कितना हो जाएगा? 16 + 10 कितना हो जाएगा बोलो? 26 होगा। 26। 26 आ गया। 26 में 7 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा? 2 से बताओ बताओ जल्दी। 5 सर 5 है ना? तो बेटा देख लो 0 इसका 0 आ गया, इसका 5, दोनों को 0 0 + 5 बराबर 5। चलो हाँ जी, ये तो सीधा भी ऐसे भी आ जाएगा। हाँ सीधा भी आ जाएगा। हाँ जी सर, भाई भी बोला था ना हमने। बिल्कुल 21 और बस ऐसे जोड़ देना, 5 और एक्स्ट्रा जोड़ देना, 21 और 5 26, 26 में 7 से भाग देना, आ गया आंसर। ठीक है चलो कल मिलते हैं, बाकी डाउट कल करना, एक बार घर पे जाके आप आराम से पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तब मैं हूँ, ठीक है ना? चलो ओके गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट सर, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सो जाओ, रोटी खा के।